हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो यूपीपीसीएल TG2 की जो 27 तारीख को जो एग्ज़ाम था, 27 मार्च को सेकंड शिफ्ट का, उस पेपर के बारे में बात करेंगे। तो उस पेपर के बारे में बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आए थे और हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि 50 हर्ट्ज क्या थी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी और इसके अंदर पोल थे, 6 पोल दिए हुए थे और रोटर गति कितनी थी 960 RPM, ठीक है। और इसमें पूछा था स्लिप प्रतिशत का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए रोटर गति आपको दी हुई है ये, ठीक है, NR दी हुई है। अब NS का मान ज्ञात करो सबसे पहले। तो NS होगी इसके अंदर फ्रीक्वेंसी गुणा 120/वे पोल, ठीक है। ये सूत्र होता है NS का, यानी गति बराबर होता है फ्रीक्वेंसी गुणा 120/वे पोल, ठीक है। तो पोलों की संख्या 6 दी हुई है, 120 और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इस प्रकार काटेंगे तो 6 दूनी 12, 2 5 दूनी 10 यानी 1000 आ गए, ठीक है। तो 1000 RPM क्या आई NS, तो NS आ गए 1000। तो स्लिप का मान क्या करना प्रतिशत में, तो NS माइनस NR/NS इंटू 100, ठीक है। तो NS में से NS यानी 1000 है, 1000 में से 960 गए तो कितने बचे 40, और ये 40 गए तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा NS कौन सी है 1000 RPM, तो 1000 नीचे आ गए इंटू 100। तो बात करते हैं 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 4 बच गई। तो 4% क्या आ गई, स्लिप आ गई। तो स्लिप प्रतिशत का मान कितना है 4। तो पहला क्वेश्चन हल हो गया दोस्तों। बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अल्टरनेटर होता है ना, अल्टरनेटर, उसके बारे में आया था कि अल्टरनेटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अल्टरनेटर होता है दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जल्दी से कमेंट करके बताना। अल्टरनेटर की बात करें तो अल्टरनेटर होता है वो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण पर, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है दोस्तों। यह था दूसरा क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है ना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की इकाई क्या होती है, यानी इसका इकाई यानी मात्रक पूछा था। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न पर वेबर मीटर, ठीक है, एम्पियर टर्न पर मीटर होता है। ये किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब बात करते हैं आगे चौथा क्वेश्चन था, देखो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है जो फाई बी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है बी, ठीक है, वो बराबर होता है 5/A। इस पर न्यूमेरिकल पर आधारित क्वेश्चन था जिसमें फ्लक्स का मान दिया होता और चुंबकीय फ्लक्स का मान भी, फ्लक्स घनत्व का मान दिया था और क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना था, ठीक है। तो इस प्रकार सूत्र पर आधारित था, हो गया वो, ठीक है। बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन की। तो पांचवा क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या होता कि जो UJT होता है, UJT का सिंबल पूछा था, ठीक है। UJT का सिंबल आया था इस प्रकार, ठीक है। ये होता है, देखो ये टर्मिनल होता है ना, ये होता है बेस 1, ये होता है बेस 2, ठीक है, और ये होता है एमिटर। तो इस प्रकार इसका सिंबल पूछा था। ये होता है UJT का, UJT यानी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का फुल फॉर्म होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों इस प्रकार, सिंबल आया, देखो सिंबलों के क्वेश्चन 2 या 3 तक आए थे लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं आए थे। ये इस प्रकार दिया हुआ था, इसमें था ड्रेन
और सोर्स, और ये था गेट। ठीक है, ड्रेन सोर्स गेट इस प्रकार सिंबल दिया। तो ये किसका होता है आपको पता है, ये था एन चैनल। एन चैनल जो फेट होता है ना, एन चैनल फेट यानी FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पूरा नाम होता है इसका। ये सिंबल था, ये सिंबल पूछा था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो LED का पूरा नाम पूछा था। किसका? LED का पूरा नाम। तो LED का पूरा नाम आप जानते हो, लाइटिंग इमिटिंग डायोड। लाइटिंग इमिटिंग डायोड, ये पूरा नाम पूछा था। सरल था, बहुत पसंद। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन था, कि 3 फेज ट्रांसफार्मर, जो 3 फेज होता है ना, 3 फेज यानी 3 फेज होता है, 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए, 2 फेज होता है उसमें बदलने के लिए हम कौन से ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं? तो इसका यानी 3 फेज कनेक्शन को 2 फेज में बदलने के लिए या तो हम करते हैं TT कनेक्शन या स्कॉट कनेक्शन। उसको बोलते हैं हम TT कनेक्शन ट्रांसफार्मर कनेक्शन या स्कॉट कनेक्शन। ठीक है, एक ही नाम है, स्कॉट कनेक्शन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये इस प्रकार हो गया, सरल था प्रश्न। वो बात करते हैं आगे, क्वेश्चन आया था इसमें ट्रांसफार्मर में कि सिलिका जेल होती है ना, सिलिका जेल, सिलिका जेल किस में रखी जाती है? तो सिलिका जेल आप सभी को पता है, ब्रीथर होता है ना, ब्रीथर में रखी जाती है। और ब्रीथर को हम क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं श्वासक। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर श्वास लेता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। वो है कि ट्रांसफार्मर थी ना, उसकी ट्रांसफार्मर की समीकरण पूछी थी। ट्रांसफार्मर की समीकरण पर आधारित प्रश्न था, यानी समीकरण पूछी थी कुल मिला के। यानी E बराबर 4.445 ठीक है, ये इस प्रकार सूत्र था, वो सूत्र पूछा था। 4 सूत्र दिए हुए थे, जो सही था ये था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो रेशो पर आधारित प्रश्न आते हैं ना, उस पर एक आधारित प्रश्न था रेशो पर। ठीक है, रेशो पर आधारित किस प्रकार, देखो K बराबर ES/EP, यानी सेकेंडरी का वोल्टेज बटे प्राइमरी का वोल्टेज बराबर NS/NP बराबर IP/IS। ठीक है, धारा हमेशा उल्टी होती है, आप सभी को पता है। बाकी जो टर्न होते हैं और जो वोल्टेज होते हैं ये सेकेंडरी के ऊपर आते हैं और प्राइमरी के नीचे आते हैं, जबकि धारा प्राइमरी के ऊपर आती है, हमेशा ही ध्यान रखना। ठीक है, ये रेशो पर आधारित था, ट्रांसफार्मर रेशो होता है ना, ठीक है, उस पर आधारित प्रश्न था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ट्रांसफार्मर का एक प्रश्न और था कि जो ट्रांसफार्मर में कौन सी सती नहीं होती है, कौन सी सती है जो ट्रांसफार्मर में नहीं होती है, नहीं होती है। तो ट्रांसफार्मर में कौन सी सती नहीं होती है? तो यांत्रिक सती नहीं होती है, घर्षण सती बोलते हैं ना, वो नहीं होती है। कौन सी सती नहीं होती है? तो यांत्रिक सती बोल सकते हैं हम, यांत्रिक या घर्षण सती। यह ट्रांसफार्मर नहीं होती है। बाकी कॉपर सती होती है, लोहा सती होती है, हिस्टैरिसीस, एडी करंट सभी होती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था, इस प्रकार था क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन था कि जो कॉपर लॉस होता है ना, कॉपर लॉस थी वो फुल लोड पर, फुल लोड पर 400 है। कितना है? 400 वाट है। तो आधे लोड पर कॉपर लॉस क्या होगा? आधे लोड पर, आधे लोड पर कॉपर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस यानी ताम्रानी कितनी होगी? तो ताम्रानी का सूत्र क्या होता है? ताम्रानी होती है, उसका सूत्र होता है I²R। ठीक है, I² यानी धारा होती है, स्क्वायर में चलती है। तो बात करते हैं कि इसमें 400 वोल्ट
400 कितनी है, ये शक्ति है, ठीक है। फुल लोड पर कॉपर शक्ति कितनी है, 400 है। तो बात करते हैं आधे लोड पर कितनी होगी, तो आधा, और इसका धारा क्या हो रही है, लोड का क्या हो रही है, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, तो इस प्रकार 4 गुणा 1/4 हो गया, 4 से 4 चला जाएगा, 100 बच जाएगा। तो कॉपर लॉस कितना आ जाएगा आधे लोड पर, 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 आंसर आ गया इस प्रकार। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक और शेयर जरूर कर देना। देखना हम सटासट उतर आ रहे हैं, क्वेश्चन भी अच्छे थे, पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था। एक एक्टिव डिवाइस कौन सी है, एक्टिव डिवाइस कौन सी है, यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक्टिव डिवाइस आप सभी को पता है, उसमें ऑप्शन दिए हुए थे और उसमें था डायोड, ठीक है। डायोड आंसर है। डायोड क्या होता है, ये एक एक्टिव डिवाइस होती है जो, और जो देखो LCR ये होते हैं ना, जो प्रेरकत्व है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, ये होते हैं जो निष्क्रिय डिवाइस होती है, ये निष्क्रिय होती है, अनएक्टिव होती है, निष्क्रिय, ठीक है। ये निष्क्रिय डिवाइस होती है, बाकी सब ये क्या होती है, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये होते हैं जो एक्टिव डिवाइस होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो पोल होता है, पोल होता है, उस पोल को जमीन के अंदर, ठीक है, जमीन के अंदर कितना गाड़ा जाता है, यानी जमीन में कितना डाला जाता है। तो जमीन में इसको जो मूल लंबाई होती है ना, पोल की मूल लंबाई का 1/6 भाग डाला जाता है, ठीक है। जमीन में कितना गाड़ा जाता है पोल को, तो मूल लंबाई का 1/6 भाग डाला जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशो क्या होता है। बात की है स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर का टर्न रेशो, तो टर्न रेशो आपको सभी को पता है इकाई से अधिक होता है। कितना होता है, इकाई से अधिक, ठीक है, यानी के होता है वो इकाई से अधिक होता है 1 से। इस प्रकार इसमें क्वेश्चन था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ACR है ना, ACR से संबंधित था। ACR में मतलब कौन कौन से टर्मिनल थे, तो आपको पता है ACR होता है इस प्रकार, देखो PN, ठीक है, ये होता है ACR। इसमें देखो क्या क्या होते हैं, यहाँ पर होता है एनोड, ये होता है कैथोड, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है गेट, ठीक है, क्या होता है, गेट होता है। इस प्रकार सिंपल क्वेश्चन था। इसमें पूछे गए कि इसमें टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, तो टर्मिनल 3 होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें अगर पूछ लें कभी कि लेयर कितनी होती है, तो लेयर देखो कितनी होती है, 1 2 3 4 लेयर होती है, यानी परतें। और जंक्शन कितने होते हैं, जंक्शन होते हैं 3, 1 2 3, ठीक है। इस प्रकार भी पूछा जा सकता है इसमें प्रश्न, आगामी एग्जाम के लिए ध्यान रखना इसका, क्योंकि ACR बहुत मोस्ट है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक दिवसीय युक्ति होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आया था कि DC मशीन की वाइंडिंग होती है ना, वो वाइंडिंग किसकी होती है, ठीक है। DC मशीनों की वाइंडिंग करते हैं ना, वाइंडिंग में कौन से वायर का उपयोग करते हैं, वायर, तो वो होता है सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर, ठीक है, सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर, ठीक है। सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर होता है। ऑप्शन में सुपर नहीं देता, केवल एनामेल्ड कॉपर वायर दिया था, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि लाइट एंड फैन के लिए कितने बिंदु होते हैं। लाइट एंड फैन होता है ना, लाइट एंड पंखा के लिए पॉइंटों की संख्या की बात करें तो लाइट एंड फैन के लिए 10 पॉइंट होते हैं। कितने होते हैं, 10 पॉइंट होते हैं। और बात करें इसमें वाटेज में लोड कितना होता है, तो वो होता है 800 वाट, ठीक है। कितना होता है, 800 वाट।
और बात करें इसमें पावर के लिए, तो पावर के लिए दोस्तों 3000 वाट होता है और पॉइंट हमेशा 2 ही लेते हैं। कितने? 2 ही पॉइंट लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या था कि लाइट एंड फैन के लिए तो 10 पॉइंट थे, 10 पॉइंट आंसर उतर हो गया। और 800 वाट आगे भी पूछ ले तो 800 वाट लोड होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अर्थिंग प्लेट होती है दोस्तों उसके बारे में क्वेश्चन था। अर्थिंग प्लेट आपको पता है 2 प्रकार की होती है, एक तो तांबे की अर्थ प्लेट होती है, एक जीआई प्लेट होती है। तो उसमें क्या आता, तांबे की प्लेट नहीं दी हुई थी और अर्थिंग प्लेट का आकार, तो इसका आकार होता है देखो 60 × 60 mm × 3.37, 6.37 था, 6.37 था। जो जीआई प्लेट लिखा हुआ था वहाँ पर गैल्वेनाइज्ड आयरन की। जो कॉपर की होती है उसमें 3.18 होता है। वो किसकी होती है? वो होती है तांबे की। ठीक है, तांबा की प्लेट है तब 3.18 होता है। बाकी इसकी मोटाई कितनी होती है? जीआई प्लेट है गैल्वेनाइज्ड आयरन की, तो इसमें होता है 6.37। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अर्थिंग प्लेट का क्वेश्चन था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था लाइट एंड फैन होता है ना। ठीक है, लाइट एंड फैन, इसके लिए जो कॉपर का वायर होता है ना उसकी वायरिंग करते हैं हम। उसकी वायरिंग के लिए जो कॉपर वायर होता है, कॉपर वायर यानी तांबा वायर, उसका माप कितना होता है? कॉपर वायर किस मान का होता है? किस मान का होता है? तो दोस्तों वो होता है 1.00 mm² का। ठीक है, कितना होता है? उसकी मोटाई होती है ना वो होती है वायर की 1.00 mm²। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि मैक्सिमम मान, यानी मैक्सिमम मान, अधिकतम मान दे दिया था उसमें 100। ठीक है, और उसमें पूछा था आरएमएस मान। अगर मैक्सिमम मान 100 है तो आरएमएस मान का ज्ञात करो। आरएमएस मान क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों इसका सीधा सूत्र था, क्या था कि आरएमएस मान होता है ना, आरएमएस मान बराबर होता है 0.707 इंटू मैक्सिमम मान। होता है कि नहीं होता है? तो इस प्रकार इसमें क्या था, 0.707 है, इसको 100 से गुणा करना था। इस प्रकार आंसर आ गया 70.7। ठीक है, ये क्या है? आरएमएस मान यानी रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मान। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों की 23 नंबर क्वेश्चन है कि पिक फैक्टर होता है ना, पिक फैक्टर का सूत्र पूछा था। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों शिखर मान बटे हुए आरएमएस मान। शिखर मान बटे हुए आरएमएस मान, ये होता है पिक फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, ये पिक फैक्टर का सूत्र पूछा था, सीधा ऑप्शन में दिया था। आरएमएस मान को हम दूसरा नाम प्रभावी मान भी कहते हैं, ये भी याद रख लेना। ठीक है, और शिखर मान होता है जो उच्चतम मान होता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न था। अब बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या था। 24 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, जो था केसीएल और केवीएल के नियम पर आधारित। यानी जो जंक्शन होते हैं, जंक्शन में बीजगणितीय वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप का योग वोल्टेज ड्रॉपों का योग 0 होता है। ठीक है, 0 होता है। तो ये कौन से नियम, मतलब किसने कहा था? ये कहा था केवीएल ने। किसने कहा था? केवीएल ने, यानी किरचॉफ का वोल्टेज नियम है, उसमें कहा था कि जो जंक्शन होता है ना, एक जंक्शन पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उनका मान 0 होता है या वोल्टेज ड्रॉपों के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन था। तो इसमें केवीएल था, यानी किरचॉफ का वोल्टेज का नियम था इसमें आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों जी, कौन सा पदार्थ है? ठीक है, कौन सा पदार्थ है जो पीटीसी है? पीटीसी होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था तांबा।
तो तांबा क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया कि PTC कौन सा है, तो तांबा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन दिया था। और बात करते हैं जो घर की वायरिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जो हम घर की वायरिंग करते हैं ना, घर की वायरिंग करते हैं या किसी भी गोदाम की वायरिंग करते हैं, तो वायरिंग करते समय हम किन बातों का सबसे पहले ध्यान करते हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन करते हैं, तो कनेक्शन में सबसे पहले क्या शर्त होती है, सबसे पहले शर्त। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हम हमेशा ही क्या करते हैं, लेआउट बनाते हैं। उसका क्या बनाते हैं, लेआउट। उस वायरिंग का या जहाँ पर करना उसका लेआउट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं भूमिगत केबल में कौन सी हानि नहीं होती है। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, यानी सरल सरल क्वेश्चन थे बच्चों। भूमिगत केबल, भूमिगत केबल में कौन सी हानि नहीं होती है। तो दोस्तों जो यांत्रिक हानि होती है ना, यांत्रिक हानि नहीं होती है। ठीक है, जो भूमिगत केबल है ना, भूमिगत हम वायरिंग करते हैं, भूमिगत केबल डालते हैं हम कनेक्शन के लिए, तो वहाँ पर क्या होती है, यांत्रिक यानी चोटों से सुरक्षित रहती है। किससे, चोटों से। वो वायरिंग जमीन में दबी है तो उसके चोट कहाँ से लगेगी, तो वो चोटों से सुरक्षित रहती है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं जो डीसी मशीन होती है ना, डीसी मोटर। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, जो डीसी मशीन होती है, डीसी मोटर या मशीन बोल दो, डीसी मोटर की गति डीसी मोटर की गति बढ़ने पर फ्लक्स पर, यानी जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर की जो गति बढ़ती है, तो गति बढ़ने पर जो फ्लक्स होता है ना, फाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये इसका सिंपल सूत्र होता है, एन गति बराबर होता है 1/फाई फ्लक्स। ये क्या होता है, फ्लक्स। और फ्लक्स फाई का मात्रक भी वेबर होता है। ठीक है, ये होती है गति। गति किस में होती है, आरपीएम में। ठीक है, तो इस प्रकार बात करेंगे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गति है तो गति बढ़ेगी। मान लो गति क्या कर रही है, गति बढ़ने पर, तो गति बढ़ रही है तो हमेशा फ्लक्स क्या होगा, कम होगा ना। फ्लक्स हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन जो कम लिखा हुआ था वो ऑप्शन सही हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार क्वेश्चन थे दोस्तों जो मैंने आपको बता दिए, जितने मेरे पास आए थे उतनी बता दिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना। और इसी प्रकार हम अब LMRC जो पेपर आने वाला है LMRC का उसके बारे में हम जो वीडियो छोड़ेंगे वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के MCQ क्वेश्चनों की छोड़ेंगे। ठीक है, तो उनको जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।